हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी लाइक अ चैंपियन बिकॉज वी ऑल आर अ चैंपियन। बस हमें थोड़ी सी मेहनत की बात है और हम सक्सेस को पा जाएंगे। आज हम मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। जो उस वक्त घटनाएं घटी थी उनसे संबंधित क्वेश्चंस आज भी हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए उनमें से कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश की नींव किस संस्थापक ने डाली थी, वो था बाबर। मुगल वंश की नींव जिस संस्थापक ने डाली थी वो था बाबर। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। वह शासक था लोडी वंश का। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है। बाबर ने किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, वो थी 1526। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी और बाबर अकबर का पिता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आता है, या ये कह सकते हैं कि इसके आने की गारंटी ही नहीं होती, 90% चांस है कि ये हर एग्जाम में आता ही आता है। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी किसने। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी किसने। भारत में ग्रैंड जो होगा वो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। फ्रेंड्स, हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो ग्रैंड चीजें होंगी वो शेरशाह ही तो करेगा, शेर ही तो करेगा। शेर की जैसी चीजें होती हैं वो ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनाई, वो शेरशाह सूरी ने बनवाई। ग्रैंड यहाँ से आप इसको इस तरीके से ट्रिक कर सकते हैं कि ग्रैंड चीजें या बड़ी बात कौन करेगा, शेरशाह ही करेगा ना, नॉर्मल पीपल तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। अकबर जब गुजरात विजय करके लौटा था तो उसने किसका निर्माण करवाया था। अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में लगा हुआ है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है, वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी अकबर की आत्मकथा भी कहते हैं। आईने अकबरी अकबर की आत्मकथा भी है, जो अबुल फजल ने लिखी है। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो थे अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही नामक नया। अपने काल के महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे। अपने काल के महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे, वो थे अकबर के काल में। महान संगीत तानसेन थे। प्रश्न नंबर 9, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। भाषा थी फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। जिस भाषा में राज्य में कामकाज किया जाता है, जिस भाषा से राज्य का कामकाज होता है, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। प्रश्न नंबर 10, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। अबुल फजल ने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अकबर अकबर की जीवन गाथा लिखी अब्बुल ने। प्रश्न नंबर 11, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। सती प्रथा का विरोध किया था अकबर ने। प्रश्न नंबर 12, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। वह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चनों पर मैंने MI लिख रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें आप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिएगा, जो हर एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे जा चुके हैं, जो हर एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपके या मेरे एग्जाम में आता ही आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 14, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 6 अप्रैल 1556 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 6 अप्रैल 1556 को हुआ था। प्रश्न नंबर 15, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रश्न नंबर 15, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? वो हुआ था बाबर और लोदी के बीच। वो हुआ था बाबर और लोदी के बीच। प्रश्न नंबर 16, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? वो हुआ था अकबर और हिमू के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हिमू के बीच। फ्रेंड्स, यहाँ आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहला युद्ध पिता ने लड़ा, दूसरा युद्ध बेटे ने लड़ा। फ्रेंड्स, आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा था, पहला लड़ा था पिता ने, दूसरा लड़ा था बेटे ने। पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल में और 1526 को, और दूसरी लड़ाई हुई थी 6 अप्रैल 1556 को। इसे आप और भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। दोनों ही युद्ध अप्रैल माह में हुए थे और 1500 ईस्वी में हुए थे। दोनों ही पानीपत की लड़ाइयाँ अप्रैल माह में हुई थी और 1556 एक 1526 में हुई थी, एक 1556 में हुई थी। एक पिता ने लड़ी थी और दूसरी बेटे ने लड़ी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ट्रिक से याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, लेकिन इसे याद जरूर कीजिएगा अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? वो है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आलम औरंग, आलम औरंग, आलम औरंग। आलम कौन करेगा? औरंग करेगा। आप आलम कौन करेगा? औरंग करेगा। प्रश्न नंबर 18, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? वे थे अकबर। अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 19, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? प्रश्न नंबर 19, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में चित्रकारी चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के काल में चित्रकारी चरमोत्कर्ष पे थी। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग 1 से 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी भी आने की संभावना है। इसे भी आप MI कर लिएगा, इसे आप याद कर लिएगा। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने रिव्यू दिएगा ज़रूर। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।